8 अगस्त के रोज लखनऊ के गन्ना संस्थान में बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राहत सेवा संस्थान की तरफ से ट्राइडेंट एनटीएन जिंदगी अवार्ड 2023 ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें देश की महान हस्तियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अलका पारिक ने की। कार्यक्रम में बॉलीवुड के सितारे, वरिष्ठ पत्रकार, समाजसेवी, राजनेता और खिलाड़ियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा न्यूज टाइम नेशन के एडिटर इन चीफ खुर्शीद खान राजू, मोहम्मद आसिफुल्लाह और सज्जाद खाकी ने तैयार की। शाम 6 बजे से ही मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। इसमें ट्राइडेंट हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार और डॉक्टर पारुल प्रसाद, बॉलीवुड स्टार डॉक्टर गोविंद पांडे, एक्टर सुनीता रजवार, एक्टर डायरेक्टर मीर सरवर, फिल्म मेकर राहत काजमी, एक्टर इकराम अख्तर, एक्टर अनिल रस्तोगी, इंटरनेशनल खिलाड़ी अमीना बानो, पर्वतारोही पूर्वा धवन, सुल्तानपुर के विधायक ताहिर खान, ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह, समाज सेवी करतार केशव यादव, समाज सेवी राजवर्धन शुक्ला, स्पार्क कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रिंसिपल डॉक्टर अमीना खातून और देश के जाने माने हॉर्स लवर हाजी सरफराज खान ने शिरकत की। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार मारूफ रजा, संपादक सत्यजीत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा, दिल्ली से आए न्यूज 24 के पत्रकार मनोज एटलस और पत्रकार अंकुर सिंह ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और सभी ने मंच से अपने विचार रखे। इस दौरान इन सभी को सम्मानित भी किया गया। शाम करीब 7 बजे दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। दीप प्रज्वलन में न्यूज टाइम नेशन के एडिटर इन चीफ खुर्शीद खान राजू, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अलका पारिक, मशहूर बॉलीवुड एक्टर अनिल रस्तोगी, बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष सुधीर हलवासिया और न्यूज टाइम नेशन के प्रोड्यूसर आसिफ दुलार मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन के बाद यीशु वर्मा ने कथक की प्रस्तुति की। इसे देखकर सभी के चेहरे खिल उठे। अब इसी के साथ सभी को सम्मानित करने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले मंच पर बॉलीवुड स्टार गोविंद पांडे को सम्मानित किया गया। तो जोरदार तालियां बनती हैं एवरीवन। अभी हाल ही में आई फर्जी वेब सीरीज में गुजराती विधायक की भूमिका में नजर आए तो बैंड बाजा बारात में, पीके, फैन, 14 फेरे, इंदू की जवानी जैसी लाजवाब फिल्मों में इन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। तो बिल्कुल हमारे सामने है, हमारे साथ है डॉक्टर गोविंद वल्लभ पांडे जी। इसके बाद मंच पर वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा पहुंचे, जिन्हें एनटीएन जिंदगी अवार्ड से नवाजा गया और फिर उन्होंने पत्रकार किरण सिंह, पत्रकार हर्ष गुप्ता, एक्टर अनिल रस्तोगी और न्यूज 24 के प्रोड्यूसर मनोज एटलस को सम्मानित किया। इसी के साथ न्यूज वर्ल्ड इंडिया के एडिटर इन चीफ मारूफ रजा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और मंच से उन्हें भी सम्मानित किया गया। हमारे बीच में है मारूफ रजा जी और कई बार हमने इन्हें टीवी चैनल्स पर देखा है, कई सारे न्यूज़ चैनल्स में देखा है और हमारे बुलावे पर वो आज यहाँ पर आए हैं, तो इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे पूरी टीम की तरफ से मिस्टर मारूफ रजा जी। थैंक यू। इतना ही नहीं, मंच पर बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा ऋचा मीना को भी एनटीएन जिंदगी अवार्ड से नवाजा गया। ज़्यादा वक्त न लेते हुए चाहूँगी कि मैम को ऑनर किया जाए और जोरदार तालियों के साथ लेट्स ऑनर एंड लेट्स वेलकम ऑन स्टेज ऋचा मीना जी, लेडीज एंड जेंटलमैन। ऋचा मीना के बाद मंच पर मशहूर राइटर और शायर शशि भूषण समद पहुंचे, जिन्हें उनके बेहतरीन लेखन के लिए सम्मानित किया गया। गजब के राइटर हैं और हम चाहेंगे कि कुछ न कुछ आप सभी के लिए यहाँ पर कहें और आज इस शाम के लिए कुछ न कुछ बोलें। शशि भूषण सदन जी। बहुत शुक्रगुजार एनटीएन जिंदगी अवार्ड के तमाम साथियों, खुर्शीद भाई और दोस्तों का, और इस छोटी सी मुख्तसर ज़िंदगी को अब तक आपने ये समझा कि इसने कुछ किया है, तो इसका आपका शुक्रगुजार हूँ मैं। लेखक हूँ और ये समझता हूँ कि वो ज्ञान किसी काम का नहीं है जो समाज में संप्रेषित न हो, उसका कोई अर्थ नहीं है। और अपनी कला के माध्यम से जो ज़िंदगी ने मुझे सिखाया है, लोगों ने मुझे सिखाया है, आपने मुझे सिखाया है, दुनिया ने जो मुझे सिखाया है, उसको आप तक वापस संप्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूँ और इसी को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझता हूँ। 2-4 शेर मैं आपको सुना दूँ और बहुत सारे लोगों को आप, अभी अवार्ड फंक्शन चल रहा है और काफ़ी लोगों को आपको सुनना, देखना और उनकी सराहना के लिए तालियां बजानी, तो मैं 2-4 शेर आपको अपनी एक गज़ल का सुना के आपसे विदा लूँगा। गज़ल है कि
टकराते हैं, गिरते हैं, संभल जाते हैं। टकराते हैं, गिरते हैं, संभल जाते हैं। हम पाँव के छालों को कुचल जाते हैं। टकराते हैं, गिरते हैं। बहुत शुक्रिया। शेर सुने। तुम फूल हो, आँखों में ठहर जाते हो। तुम फूल हो, आँखों में ठहर जाते हो। हम रेत हैं, हाथों से फिसल जाते हैं। हम रेत हैं, हाथों से फिसल जाते हैं। एक हम कि धड़कते हैं उनकी आहट पर। एक हम कि धड़कते हैं उनकी आहट पर। एक वो है कि पहलू से निकल जाते हैं। एक वो है कि पहलू से निकल जाते हैं। हम पाँव के छालों को कुचल जाते हैं। टकराते हैं, गिरते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जहां बॉलीवुड की बात होगी वहां समाज सेवियों को नहीं भूला जा सकता। इस दौरान अमेठी की मशहूर समाज सेविका डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी को भी मंच पर पुरस्कृत किया गया। न्यूज टाइम नेशन की तरफ से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में राज सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष मुदस्सिर मोहम्मद जमाल खान भी शामिल हुए। मुदस्सिर मोहम्मद जमाल खान मुंबई में वेलनेस कोच हैं। आपको बता दें कि आगामी 26 नवंबर को मुदस्सिर खान राज सेवा संस्थान की तरफ से हाफ मैराथन आयोजित करने जा रहे हैं, जो कि अमेठी में ऑर्गेनाइज की जाएगी। वहीं बॉलीवुड की अदाकारा सुनीता रजवार ने अपने डायलॉग से सभी का दिल जीत लिया और उन्हें भी एनटीएन जिंदगी अवार्ड से नवाजा गया। स्वागत करेंगे स्टेज पर हमारे बीच में सुनीता राजवार जी। और मैम बहुत बहुत शुक्रिया एनटीएन की पूरी टीम की तरफ से यहाँ पर आने के लिए। आपको नहीं पता, हम तो अपनी छत पे नहीं रखते सामान। अन्नू इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ टाइम नेशन, खुर्शीद जी, आसिफ जी, अलका जी, आप इतना अच्छा होस्ट कर रही हैं, आपका भी मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हम सभी को इतने प्यार से और इतनी इज्जत अफजाई से ऊपर बुलाया और हम सबका इंट्रोडक्शन दे रही हैं। सारे बच्चे जो शायद कल से काम कर रहे होंगे आज के इस फंक्शन के लिए, आप सबको बहुत सारा प्यार। और हम लोग जो बड़े हो जाते हैं ना, वो आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये जो स्पिरिट है आप सबके अंदर, इसको ज़िंदा रखिए। और जितने भी सम्मानित लोग यहाँ बैठे हैं, जिनके साथ मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि आपके साथ मैंने भी ये मंच, ये पुरस्कार साझा किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एनटीएन जिंदगी अवार्ड कार्यक्रम में मशहूर समाज सेवी नागेंद्र त्रिपाठी भी शामिल हुए, जिन्होंने पुरस्कार पाने के बाद मंच से अपने विचार रखे। मेरे मित्र श्री खुर्शीद खान राजू जी ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और इतनी महान हस्तियों को यहाँ बुलाया है, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि मुझे भी उन लोगों से मिलने का मौका मिला। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात तो ये थी कि इसमें बॉलीवुड के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्रीय सुरेश महाराज भी शामिल हुए, जिन्हें एनटीएन जिंदगी अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। मुझे खुर्शीद साहब मिले थे 2021 नवंबर के अंदर। जो मेरे एक मित्र हैं, जो वो हल्ला बोल पिक्चर के प्रोड्यूसर भी है, समीर सिद्दीकी जी, उनके थ्रू से उनकी मेरी से मुलाकात हुई थी। तो मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो सबसे पहले मैं किसी आदमी से मिलता हूँ तो पहले उसका भविष्य देखता हूँ कि भाई ये आदमी आगे जाके करेगा क्या, मुझे फीस देगा या नहीं देगा। तो इनकी जन्म पत्रिका मैंने मांगी थी, ये 12/1/1985 ऐसा कुछ बताया था इन्होंने। तो ये उस टाइम पे इतने टेंशन में थे कि बोला महाराज जी, बोले मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं बोला आपके पास मेहनत है और तकदीर है। अब दो आदमी आते हैं, दोनों को मैंने बोला कि आपकी तकदीर अच्छी है और मेहनत है। तो उसमें ये खुर्शीद भाई ने मेहनत की
तो तकदीर ऑटोमेटिक चमक रहा है और धीरे 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 बहुत आगे जाएगा। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी और आज मैं यहाँ पे अवार्ड लेने के लिए आया हूँ, इन्होंने मुझे बुलाया है और आगे आगे देखते रहो, ये बहुत आगे जाने वाला है। इसीलिए मैं आया हूँ, फीस चाहिए, फीस वही देगा जिसकी तकदीर अच्छी है। सही है सर? तो यही मैं चीज़ बता रहा हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि खुर्शीद भाई के साथ मैं हमेशा हूँ और जो तकदीर वाला और मेहनत है मैं उसके साथ हमेशा हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एनटीएन जिंदगी अवार्ड में लखनऊ के मशहूर समाज सेवी और सहाबा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष वहीद फारूकी भी शामिल हुए। वहीद फारूकी को उनकी समाज सेवा के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम पर अपने विचार भी रखे। मैं एनटीएन न्यूज़ के सारे लोगों का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। सोचा था कुछ बोलूँगा, मगर शशि भूषण जी ने जो अपनी गज़ल सुनाई और उसके बाद मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन उन्हीं के लिए 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ कि हमने कभी कोई सूरज कोई तारा नहीं देखा, हमने कोई सूरज कोई तारा नहीं देखा, किस रंग का होता है उजाला नहीं देखा। बस। डॉक्टर शैलेंद्र मोहन त्रिपाठी जी MBBS MD साइकियाट्रिस्ट PhD एंड साथ ही साथ एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ KGMU। सो यस, प्लीज जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच में स्वागत करेंगे डॉक्टर शैलेंद्र मोहन त्रिपाठी जी का। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी की तरफ से। आप सभी बॉलीवुड फिल्म मेकर राहत काज़मी और बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मीर सरवर को तो जरूर जानते होंगे। एनटीएन जिंदगी अवार्ड में राहत काज़मी और मीर सरवर ने भी शिरकत की और पूरी महफिल को 4 चांद लगा दिए। से कि शायद यही रीज़न होगा कि खुर्शीद जी ने मुझे यहाँ बुलाया भी होगा। तो उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था एक ऑस्कर विनर फिल्म मेकर मार्क बशे ने, जिन्होंने नो मैन्स लैंड बनाई थी। आप इन्हें तो पहचान ही गए होंगे। यह लखनऊ कैंट से सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा। रविदास सियासतदान होने के साथ साथ एक समाजसेवी भी हैं और देश की सियासत में उनका कद सबसे बड़ा है। खुर्शीद साहब ने बहुत अच्छा यहाँ पर आयोजन रखा है और मैं आप सब लोगों की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब आपकी स्क्रीन पर कुलदीप सिंह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। कुलदीप सिंह की शख्सियत के बारे में अगर बताने लगे तो यकीनन कई घंटे गुजर जाएंगे, लेकिन शॉर्टकट में समझ लीजिए कि कुलदीप सिंह एक शानदार लेखक हैं जिन्होंने यूपी एंथम लिखा है और राज्य के कई बड़े पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं। कि दिल जीत लेती है मुस्कान आपकी, ये सादगी ही तो है पहचान आपकी, इतनी बड़ी बुलंदी फिर भी ये नम्रता, इस देश की जनता है कदरदान आपकी। आपने देहाती डिस्को फिल्म तो जरूर देखी होगी। उसमें साहिल अहमद खान ने दमदार भूमिका निभाई और सभी को अपना कायल बना लिया। साहिल अहमद खान भी इस शानदार शाम का हिस्सा बने जिन्हें सम्मानित किया गया। जब बदलते दौर की बात होगी तो जाहिर है कि फैशन और फैशन डिज़ाइनर्स को नहीं भूला जा सकता। इस कार्यक्रम में मशहूर फैशन डिज़ाइनर और IFDT के डायरेक्टर श्वेतांश शुक्ला ने भी शिरकत की। न्यूज़ टाइम नेशन की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में विश्व सनातन हिंदू संघ के चेयरमैन बॉबी पारिक के बेटे और बॉलीवुड एक्टर तन्मय पारिक भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने पिता की गैर मौजूदगी में उनका सम्मान हासिल किया। इस कार्यक्रम में सत्य की परख अखबार के संपादक सत्यजीत सिंह को भी सम्मानित किया गया, जिसके बाद पत्रकार अंकुर सिंह भी मंच पर पहुंचे और उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस कार्यक्रम में सोशल मीडिया एक्सपर्ट और VNR मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर वात्सल शर्मा को समाज में उनके बेहतरीन कामों के लिए सम्मानित किया गया। हमारे बीच में है लेडीज एंड जेंटलमैन मिस्टर वात्सल शर्मा जी। एनटीएन जिंदगी अवार्ड कार्यक्रम में फकीरा फैशन के फाउंडर आशीष वर्मा को भी सम्मानित किया गया। इन्हीं के साथ मंच पर देश के जाने माने समाज सेवी राजवर्धन शुक्ल भी मौजूद रहे। राजवर्धन शुक्ल ने समाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, जिसके लिए उन्हें जिंदगी अवार्ड से नवाजा गया। मिस्टर राजवर्धन शुक्ला जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे बीच में हैं। मैं आपको स्टेज पर इन्वाइट करना चाहूँगी मिस्टर राजवर्धन शुक्ला जी।
इस खूबसूरत शाम में दिल्ली से आए पत्रकार कुलदीप द्विवेदी ने भी शिरकत की और उन्हें भी एनटीएन जिंदगी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस खूबसूरत शाम में मशहूर ताइक्वांडो खिलाड़ी अमीना बानो ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अमीना बानो ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया, जिसके लिए उन्हें एनटीएन जिंदगी अवार्ड के लिए चुना गया। बहुत ही काबिल तारीफ बात है कि अमीना बानो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी इन्होंने अपना जो पैशन था उसको फॉलो अप किया और साथ ही साथ अब आज के टाइम में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं और हम सभी को बहुत ही ज़्यादा गौरव महसूस करा रही है। धन्यवाद। आप सभी ने पूर्वा धवन का नाम तो जरूर सुना होगा। वो पूर्वा धवन जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतेह किया और उस पर देश का तिरंगा फहराया। पूर्वा धवन अगला नाम है आप सभी के बीच में, पूर्वा धवन, जिन्होंने साबित कर दिया है कि वो अकेले ही 100 बेटों के बराबर हैं। जब जब देश की बात होगी तब तब उन अधिकारियों को नहीं भूला जा सकता जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा को समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर राधेश्याम मिश्रा की, जिन्हें उनकी समाज सेवा के लिए एनटीएन जिंदगी अवार्ड से नवाजा गया। तालियां हमारे बीच में है नन अदर देन मिस्टर राधेश्याम मिश्रा जी। नवाबों के शहर में सभी का स्वागत है और खुर्शीद भाई की ओर से जो एनटीएन द्वारा कार्यक्रम में आयोजित किया गया है, हम सभी के लिए गौरव की बात है। इस कार्यक्रम में देश के जाने माने पत्रकार और न्यूज़ 18 के प्रोड्यूसर राधे गुप्ता भी मौजूद रहे, जिन्हें एनटीएन जिंदगी अवार्ड से सम्मानित किया गया। बीच में मिस्टर राधे गुप्ता जी हैं, दिल्ली से हमारे बीच में है न्यूज़ 18 की तरफ से, तो प्लीज़ सर आपको इनवाइट करना चाहूँगी। प्रोड्यूसर हैं सर और न्यूज़ 18 की तरफ से हमारे बीच में है मिस्टर राधे गुप्ता जी। एक बार जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे प्लीज़। ये तो थी पत्रकारों की बात। इसी मंच पर खास राजनेताओं को भी सम्मानित किया गया, जिसमें सुल्तानपुर के बल्दी राय ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह का नाम सबसे खास है, जिन्हें चैनल के एडिटर इन चीफ खुर्शीद खान राजू ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। आप सबने सुल्तानपुर के विधायक ताहिर खान का नाम तो जरूर सुना होगा। एनटीएन जिंदगी अवार्ड की शाम में सुल्तानपुर से सपा विधायक ताहिर खान भी मौजूद रहे, जिन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। मिसेस माधुरी मिश्रा, नेशनल अवार्डी ऑफ बाटिक क्राफ्ट। मिसेस माधुरी मिश्रा जी, आप स्टेज पर आए, जहाँ भी हैं मंच पर आए हमारे बीच, हम आपको सम्मानित करना चाहेंगे और आप सभी को बताना चाहूँगी बाटिक क्राफ्ट के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मिसेस माधुरी मिश्रा जी। जब जब देश में हॉर्स लवर की बात होगी तब तब हाजी सरफराज खान का नाम सबसे ऊपर आएगा। हाजी सरफराज खान को उनके पशु प्रेम के लिए सम्मानित किया गया। बाप रे बाप। न्यूज़ टाइम नेशन के इस कार्यक्रम में पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर धीरज सिंह भी शामिल हुए, जिन्हें एनटीएन जिंदगी अवार्ड से सम्मानित किया गया। जब जब महिला सशक्तिकरण की बात होगी तब तब स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी के महत्वपूर्ण योगदान को नहीं भूला जा सकता। वही स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी, जिन्हें हाल ही में हुए G20 समिट की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। एनटीएन जिंदगी अवार्ड की शाम में तुलिका रानी खुद मौजूद रही। न्यूज़ टाइम नेशन के सितारों भरी शाम को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने में ट्राइडेंट हॉस्पिटल के डायरेक्टर पारुल प्रसाद और निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्हें खास मेहमानों ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में दिल्ली से कई मेहमान पहुंचे, जिसमें मुस्लिम मिरर अखबार के संपादक सैयद जुबैर अहमद की जगह उनके प्रतिनिधि अजीज इंडिया ने उनका पुरस्कार हासिल किया। आपने मशहूर समाज सेवी करतार केशव का नाम तो जरूर सुना होगा। करतार केशव ने अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा को समर्पित कर दी। उन्होंने सैकड़ों बेटियों की शादी करवाई, तो वहीं बीमारों के लिए वो आज भी दवाओं का इंतजाम करते हैं।
जब समाज सेवा की बात आएगी तो सुल्तानपुर के समाज सेवी मोहम्मद मुस्तकीम उर्फ बच्चन पांडे और दिल्ली के समाज सेवी लियाकत हुसैन का नाम नहीं भूला जा सकता। इस मंच से इन दोनों ही समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। कई सारे गरीब परिवारों का भरण पोषण करते हैं और आज इनको हम सम्मानित करना चाहेंगे इनके इस नेक काम के लिए। हमारे बीच में है मिस्टर लियाकत हुसैन जी। न्यूज़ टाइम नेशन के इस कार्यक्रम में एनडीटीवी भारत के एडिटर इन चीफ अनिल पाठक भी शामिल हुए, जिन्हें उनकी धारदार खबरों के लिए सम्मान से नवाजा गया। इस कार्यक्रम को और भी ज्यादा चमकाने में राष्ट्रकवि ओम प्रकाश शुक्ल अज्ञात का बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने पूरे देश को अपनी लेखनी का लोहा मनवाया। ओम प्रकाश शुक्ल अज्ञात ने मंच से अपनी कुछ कविताएं सुनाई, जिससे पूरा ऑडिटोरियम तालियों की आवाज से गूंज उठा। कि प्राण बोले प्रीति अंतस में छुपाना जानते हैं, प्राण बोले प्रीति अंतस में छुपाना जानते हैं। सूर्या जी कहाँ है? चार पंक्तियां ये स्वीकार कर ले आकर के, मैं यूं ही नहीं कुछ कह रहा हूँ। प्राण बोले प्रीति अंतस में छुपाना जानते हैं, अधर बोले प्रीति को हम गुनगुनाना जानते हैं। अरे प्रथम तो सकुचे मगर फिर यों लजीले नयन बोले, हम धधकती आग को पानी बनाना जानते हैं, हम धधकती। जब कार्यक्रम की बात होगी तो उसकी रूपरेखा तैयार करने वाले सज्जाद खाकी को नहीं भूला जा सकता। सज्जाद खाकी बॉलीवुड फिल्म मेकर हैं और उन्होंने एनटीएन जिंदगी अवार्ड की पूरी रूपरेखा तैयार की और इस शानदार कार्यक्रम को उसके अंजाम तक पहुंचाया। जब न्यूज़ टाइम नेशन की बात होगी तब मोहम्मद आसिफ दुलार के नाम को भी नहीं भूला जा सकता। मोहम्मद आसिफ दुलार ने देश के कई नामचीन चैनल्स में काम किया और अब न्यूज़ टाइम नेशन में बतौर प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल शख्स है ये हमारे बीच में आसिफ दुलार सर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, न्यूज़ के बाद वो क्यों के न्यूज़, इंडिया न्यूज़ और कई सारे शानदार शोज़ बनाए और क्राइम के साथ इन्होंने शुरुआत करी, अपने क्राइम शोज़ के साथ शुरुआत करी। इन्होंने यूपी पुलिस के लिए कई शॉर्टकट फिल्म्स भी बनाई और महिला सशक्तिकरण में बहुत ही बड़ा योगदान रहा आपका। खुशी का मौका है, सम्मानित किया गया है आप सबकी दुआओं से, लेकिन इस सम्मान का श्रेय जिन्हें जाता है उनको भी मेरे साथ होना चाहिए। और सबसे पहले मारूफ रजा सर प्लीज़ स्टेज पर आ जाए। खुर्शीद खान राजू सर मेरे पीछे ही हैं, सर आइए। ये एडिटर इन चीफ हैं हमारे चैनल के, जहां मैं इस वक्त सेवाएं दे रहा हूँ। बहुत अच्छा साथ है, बहुत अच्छी लीडरशिप है सर की और इन्हीं के सानिध्य में पूरा काम चल रहा है और बेहतर है, रिस्पांस भी अच्छा है चैनल का। उसके बाद हम बुलाना चाहेंगे विधायक ताहिर खान जी को, अलका मैम, ये मुझे लगता है कि आपको लीड दे देना चाहिए मुझे। और सबसे ज़्यादा एक मिनट का वक्त कॉल लूँगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम यहाँ इस मकाम तक पहुँचे हैं और आप लोग के बीच हैं। मेरी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती है। मैं अपने अल्फाज इस वक्त मतलब वर्ड नहीं मिल रहे, हालांकि मैं राइटर हूँ मगर बोल नहीं पा रहा इस वक्त। ज़रूरी ये है कि मेरे वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ मुझे इस मकाम तक पहुँचाने में, उन्होंने मुझे उस लेवल तक पहुँचाया, मुझे पढ़ाया लिखाया और एक मकाम तक पहुँचाया। उसके बाद मेरे साथ जो खड़े हैं इन सब ने मुझे इस जहाँ तक पहुँचाया, इस मंच तक पहुँचाया। तो कुछ हिस्सा जो है मेरे वालिद साहब को ही बनता है। सही तो है क्या? अब वो स्टेज पर आए। कोई भी चैनल अपनी टीम के बिना कामयाब नहीं हो सकता, लिहाजा चैनल की टीम का जिक्र बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ टाइम नेशन के इस मंच से सुल्तानपुर के संवाददाता एडवोकेट अफजल खान को भी सम्मानित किया गया, तो वहीं क्राइम संवाददाता नफीस खान को भी एनटीएन जिंदगी अवार्ड से नवाजा गया। इस कार्यक्रम में अमेठी जिले के संवाददाता और वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद तौफीक भी अपनी टीम के साथ पहुंचे, जिन्हें मंच पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। किसी भी खबर के पीछे उसके एडिटर का बहुत बड़ा हाथ होता है। न्यूज़ टाइम नेशन की सभी खबरों को एडिटर अरुण कुमार एडिट करते हैं और उन्हें दर्शकों तक पहुंचाते हैं। उनके इस बेहतरीन हुनर के लिए चैनल ने उन्हें भी सम्मानित किया। इनवाइट करना चाहूंगी न्यूज़ टाइम नेशन से एडिटर मिस्टर अरुण गौतम जी।
सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।